सुनहरी बेटी, क्या तुमने दाल भिगो दी है ना? हाँ मम्मा, मैंने दाल अच्छे से साफ करके डाल दिए हैं और चावल भी साफ करके रख दिए हैं। टुनटुनी चिड़िया के खिचड़ी की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही थी। टुनटुनी के पड़ोस में एक दुष्ट कौवा रहता था। टुनटुनी के खिचड़ी की खुशबू तो उसके घर तक पहुंच जाती है। अरे सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, मेरी पत्नी, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? ये खुशबू तो जरूर उस टुनटुनी चिड़िया के घर से आ रही होगी, क्योंकि जब भी बारिश का मौसम आता है तब वो अपने घर पे खिचड़ी बना रही होती है। सुंदरी, मुझे तो अब तो उस चिड़िया के घर में चोरी करने से भी डर लगता है, क्योंकि हर बार मैं पकड़ा जाता हूँ। अब किस तरह से उसके घर से खिचड़ी चुरा कर खाऊंगा? वो मनुष्य चिड़िया अपनी खिचड़ी में ऐसे मसाले डालती है कि उसके खुशबू से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हाँ सुंदरी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है और रुक ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कब उस टुनटुनी चिड़िया की खिचड़ी चुरा कर खाऊं। मेरे पति कालू, तुम चिंता मत करो, मैं टुनटुनी चिड़िया के घर जाती हूँ और किसी तरह उससे झूठ बोलकर वह खिचड़ी ले आती हूँ और फिर दोनों इकट्ठा बैठकर खाएंगे वो खिचड़ी। ये कहकर सुंदरी कौवी तेज बारिश में उड़ती हुई टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर आती है और उसे आवाज लगाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। मम्मा, इतनी तेज बारिश में कौन आया है हमारे दरवाजे पे? इतनी तेज बारिश में तो सभी अपने अपने घर रहते हैं, फिर कौन आया है मम्मा? अरे मेरी बच्ची, तुम बैठो, मैं देखती हूँ कौन है दरवाजा पे, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। तभी टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर आती है और बाहर आकर देखती है तो वो सुंदरी कौवी थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी चिड़िया, वो है ना हरिया तोता, उसने मुझे यहाँ भेजा है, आज उसकी माँ आई है उसके घर पे। क्या सुंदरी बहन, हरिया तोता की माँ आई हुई है? हाँ चिड़िया बहन, उस हरिया तोता की माँ आई हुई है और उस बेचारे के घर में उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके घर पर तो एक भी अनाज का दाना नहीं है, इसलिए वो मेरे घर पे आके बैठा है। अगर तुमने कुछ बनाया है तो मुझे दे दो, मैं उसे जाकर के दे दूंगी, वो अपनी माँ को खिला देगा। सुंदरी बहन, अगर ऐसा है तो आप मेरे घर के अंदर आ जाओ, मैंने अभी अभी गरम गरम खिचड़ी बनाई है, आप वो खिचड़ी ले जाकर हरिया तोता को दे दो ताकि वो अपनी माँ को खिला सके। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को घर के अंदर लेकर जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को खिचड़ी देती है। सुंदरी बहन, ये खिचड़ी ले जाकर हरिया तोता को देना ताकि वो अपनी माँ को खिला सके, ये खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ चिड़िया बहन, मैं बोल दूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, वो बेचारा मेरे घर पे बैठा इंतजार कर रहा होगा। ये कहकर सुंदरी कौवी वो खिचड़ी लेकर अपनी घर की तरफ आती है। तुम्हें पता है कालू, जब मैंने टुनटुनी चिड़िया के घर पे जाकर उससे कहा कि हरिया तोता की माँ आई हुई है और उसके घर पे खाने को कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो, टुनटुनी चिड़िया ने तुरंत मेरी बात मान ली और मुझे खिचड़ी दे दी। वाह वाह सुंदरी, तुमने तो कमाल कर दिया। नाम हुआ हरिया तोता का और काम हुआ हमारा। आज हम दोनों बारिश के मजे लेते हुए खिचड़ी खाएंगे। अरे वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ कालू जी, तुमने एकदम ठीक कहा। चलो अब हम इस खिचड़ी को जल्दी से खाते हैं, वरना ये ठंडी हो जाएगी। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी मजे से खिचड़ी खाते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है। सुनहरी मेरी बेटी, उठो वहाँ से और जाकर हरिया अंकल के यहाँ से वो खिचड़ी वाला बर्तन ले आओ। मम्मा प्लीज आप चली जाओ, मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे नींद आ रही है। मम्मा आप चली जाओ प्लीज मम्मा। अच्छा ठीक है सुनहरी, मैं जाती हूँ, तुम घर में ही रहना, बाहर मत जाना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता के घर की तरफ चली जाती है।
कल बारिश होने के कारण मौसम बहुत अच्छा हो गया था। टुनटुनी जल्द ही हरिया तोता के घर पे पहुंच जाती है और फिर उसके घर जाकर उससे कहती है, हरिया भैया तुम्हारी माँ चली गई क्या? चिड़िया, मेरी माँ आई कब थी जो वो घर जाएगी? मेरी माँ तो पिछले महीने आई थी, 2-3 दिन रहकर वो अपने घर वापस चली गई थी। तुम्हारी माँ नहीं आई थी तो फिर रात को सुंदरी कवि को किसने भेजा था मेरे घर पे खिचड़ी लाने के लिए? टुनटुनी चिड़िया, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? उसने जरूर तुम्हें फंसाया है खिचड़ी खाने के लिए। मैं तो तुम्हारे घर पे वो खिचड़ी वाला बर्तन लेने आई थी। वो सुंदरी कवि तो बहुत झूठी निकली। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। जब वो कालू कौवे के घर आती है तो वो देखती है वो दोनों आराम से सोए हुए हैं। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, उठ जाओ झूठे कौवे, कहाँ है मेरा खिचड़ी का खाली बर्तन? चिड़िया की आवाज सुनकर तो दोनों कौवे उड़ जाते हैं। तब सुंदरी कहती है, अरे चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ? वो खिचड़ी का बर्तन तो हरिया तोता के घर पे है। आप अभी अपने घर जाओ, मैं हरिया तोता के घर से वो खिचड़ी का बर्तन लाकर तुम्हें दे देती हूँ। मैं अभी उस हरिया तोता के घर से ही आ रहा हूँ झूठी कौवी। अब जल्दी से मेरा खिचड़ी का कटोरा दो, तुमने मुझे फंसाकर ठीक नहीं किया। फिर टुनटुनी चिड़िया वो खिचड़ी का बर्तन लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कालू सुंदरी कौवी से कहता है, सुंदरी, हम तो पकड़े गए, अब क्या करेंगे? अगर तुम वो खिचड़ी का कटोरा रात को ही दे आती चिड़िया के घर पे तो आज हम पकड़े नहीं जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी कवि की माँ उसके घर आ जाती है। अपनी माँ को देखकर सुंदरी कवि तो बहुत परेशान हो जाती है। सुंदरी बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो मुझे देखकर? नहीं नहीं माँ, मैं हैरान नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ आपको देखकर। माँ अभी आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये कहकर सुंदरी कौवी घर से निकल जाती है। तब सुंदरी की माँ कालू से कहती है, अरे बेटा, ये सुंदरी कहाँ चली गई? घर में खाने के लिए कुछ है नहीं क्या? माँ जी, सुंदरी तो मिठाई लेने गई है आपके लिए, बस वो अभी आती होगी मिठाई लेकर। अरे हरिया भैया, मेरे घर पे मेरी माँ आई हुई है और मेरे घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपके घर पे कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो प्लीज। देखो सुंदरी, मैं चिड़िया नहीं हूँ जो तुम मुझे उल्लू बना दोगी। चलो भागो यहाँ से, मुझे मेरे घर पे कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। चलो चलो जाओ यहाँ से। हरिया तोता, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज आपके घर पे कुछ है तो मुझे दे दो, मैं अपनी माँ को खिला दूंगी। हरिया तोता तो उसकी एक बात नहीं सुनता और वो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। तब सुंदरी कवि टुनटुनी चिड़िया के घर पे आती है। अरे चिड़िया बहन, मेरे घर पे मेरी माँ आई हुई है और मेरे घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो प्लीज मुझे दे दो। हाँ तो मैं क्या करूँ? अगर तुम्हारी माँ आई हुई है तो कभी हरिया तोता की माँ आ जाती है तो कभी तुम्हारी माँ। चल भाग यहाँ से झूठी कवि। झूठ बोलने की वजह से कोई भी सुंदरी कवि की बात पर विश्वास नहीं करता। आज उस पर सच में मुसीबत आई थी तो कोई भी उस पर मदद नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठों पर कोई विश्वास नहीं करता।